न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत तो बढ़ के पाकिस्तान के दिग्गज टीम इंडिया को लेकर दिया शर्मनाक बयान, कह डाला कुछ ऐसा सुनकर आप भी गुस्से से हो जाएंगे लाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को मिर्ची लग गई और भारतीय टीम को लेकर अनाप शनाप कुछ भी बकने लग गए। तो हम आपको बताएंगे इन सभी पाकिस्तान के दिग्गजों के बयान की आखिरकार इन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी भारतीय टीम की एक और ऐतिहासिक जीत को लेकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने दिया है मात्र 100 लाइक का। और साथ ही दोस्तों, आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, टीम इंडिया अपना अद्भुत परफॉर्मेंस जारी रख रही है और न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से सीरीज में आगे हो चुकी है। यानी कि भारतीय टीम ने लगातार 11वीं टी20 सीरीज जीत ली है और पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले तो आज के मुकाबले के ऊपर और फिर बताएंगे पाकिस्तान के दिग्गजों के बयान। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और एक बार फिर टॉस भी इन्होंने जीत लिया। भारतीय टीम ने एक बार फिर से आज फील्डिंग का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम आज 2 बदलावों के साथ उतरी, जहां पर जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की टीम इंडिया में एंट्री हुई। भारतीय टीम की गेंदबाजी आज कमाल की रही। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले डेवन कॉनवे को पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही पेविलियन भेज दिया। कमाल का कैच यहां पर हार्दिक पांड्या ने पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। इसके बाद दूसरी सफलता दूसरे ओवर में ही दिला दी जब रचिन रविंद्र को रवि बिश्नोई ने शानदार तरीके से कैच किया और हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। रचिन रविंद्र भी 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और टीम इंडिया की लाजवाब शुरुआत हो गई क्योंकि 13 रनों पर 2 विकेट गिर चुके थे न्यूजीलैंड के। इसके बाद तीसरा विकेट भी गिरा जब टीम साइफर्ट को बोल्ड करके जसप्रीत बुमराह ने पेविलियन भेजा। बुमराह की पहली गेंद और टीम साइफर्ट के स्टंप्स बाहर और उन्होंने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद इस टीम के लिए मार्क चैंपमैन और ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी देर क्रीज पर टिक कर लाजवाब परफॉर्मेंस किया। जब शानदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिला और ये साझेदारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मुश्किल स्थिति से यहां पर टीम को उबारने का काम दोनों बल्लेबाजों ने किया। इस दौरान मार्क चैंपमैन के बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के भी देखने को मिले, लेकिन इसके बाद उनको पेविलियन भेजा रवि बिश्नोई ने। संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को चौथी सफलता भी यहां पर मिल गई और वापसी कर रही न्यूजीलैंड की टीम को रवि बिश्नोई ने एक और झटका दिया। यहां पर हम बात करें मार्क चैंपमैन की तो वो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 23 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। अब 13 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड 97 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों का लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा। रवि बिश्नोई ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया मार्क चैंपमैन को, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद डेरिल मिचेल की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। उनको हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 14 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भी अपने अर्धशतक से 2 रन चूक गए और 48 रन बनाकर रवि बिश्नोई का शिकार बने। वहीं पर भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी आगे भी जारी रही जब जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए काइल जेमसन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। तो इसके बाद रनआउट के रूप में भी एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। इसके बाद मिचेल सेंटनर भी ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए और पूरी न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई। 9 विकेट अपने गंवा दिए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में भी अपनी जीत लगभग तय कर ही डाली क्योंकि सिर्फ 153 रनों का टारगेट टीम इंडिया के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि न्यूजीलैंड एक के बाद एक विकेट गंवाती हुई यहां पर नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम को पहला झटका लगा संजू सैमसन के रूप में, जो कि आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। पहली गेंद पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और गोल्डन डक पर ही वो आउट हो गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद ईशान किशन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही अद्भुत परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। छक्के के साथ अपना खाता खोला और इसके बाद तो बैक टू बैक छक्के उन्होंने जमा दिए। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहाँ कमजोर थे, उन्होंने भी एक के बाद एक चौके व छक्के जड़ दिए। उनका भी ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 3 ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम एक और मुकाबले में अद्भुत जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी।
इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक और किशन की ये जोड़ी ने तेजी से रन बनाए, तो वहीं पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक कमाल का शॉट और देखने को मिला यहाँ पर अभिषेक के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने एक और छक्का जमाया और भारतीय टीम की जीत को और तेजी से इन्होंने सुनिश्चित कर दिया। इसके बाद तो इनका ये लाजवाब परफॉर्मेंस जारी ही रहा और यहाँ पर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाज। जो भी गेंदबाज आया वो काफ़ी महंगा साबित हुआ और भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिया यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि भारतीय टीम उनके तेज गेंदबाजी अटैक को पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुकी थी। इसके बाद तो भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहाँ पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव के लाजवाब परफॉर्मेंस के दम पर इस मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर से एक तरफा मुकाबले में हराते हुए शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम का अद्भुत परफॉर्मेंस रहा और सीरीज को टीम इंडिया ने यहीं पर सील कर दिया। वहीं पर भारत की इस जीत से बढ़ के शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को लेकर काफ़ी कुछ कह डाला। उन्होंने कहा, भारत अपने घर में ऐसी पिचें बनाकर क्रिकेट खेल रहा है जहां पर क्रिकेट में बल्लेबाजी करना बेहद ही आसान हो रहा है, जिसके चलते भारतीय टीम लगातार एक तरफा मुकाबले जीत रही है। वो जब पाकिस्तान के सामने श्रीलंका के मैदान पर खेलने के लिए आएगा तब पता चलेगा भारत को कि मुकाबले किस प्रकार से जीते जाते हैं। ये T20 क्रिकेट में एक तरफा पिचें बनाकर अपनी टीम को बब्बर शेर समझ रहे हैं, लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं पर इसके अलावा पाकिस्तान के एक और दिग्गज जिसका नाम शोएब अख्तर है, उन्होंने कहा, भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को वापस लाने के लिए ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी करवा रही है उनसे जहां पर रन बनाना बिल्कुल भी आसान है, मुश्किलें कुछ भी नहीं है। इसलिए टीम इंडिया की तरफ से जो भी आता है अच्छी बल्लेबाजी करके चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के सामने ये बल्लेबाजी नहीं टिकेगी। तो वहीं पर इसके अलावा रमीज रजा ने कहा, मैं भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तारीफ तो करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इनको बता दूँ कि पाकिस्तान के सामने ये बल्लेबाजी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के ये बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भले ही टीम इंडिया ये सीरीज 5-0 से ही क्यों ना जीत लें, लेकिन जब इनकी भिड़ंत पाकिस्तान से होगी तो पाकिस्तान एक तरफा भारत को हराकर इतिहास रचेगी। वहीं पर इसके अलावा इंजमाम उलक ने भी बड़ा बयान दिया जिसको आप बैकग्राउंड में सुन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन्होंने कहा, पाकिस्तान की टीम में भी ऐसे कई धुरंधर बल्लेबाज हैं जो अगर भारत की सरजमी पर क्रिकेट खेलते तो 300 रन तो आसानी से बना देते। भारत अभी तक वो तो नहीं कर पाया है, लेकिन हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो कर लेंगे ऐसा भी। तो क्या लगता है पाकिस्तानियों के ये बयान क्या सिर्फ बौखलाहट है या इनमें कुछ भी है, बताएं कमेंट करके। विकेट के नुकसान पर वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि भारतीय टीम को पहला झटका पहली गेंद पर संजू सैमसन के रूप में लगा। सैमसन कुछ भी खास नहीं कर पाए, गोल्डन डक पर आज आउट होकर पेवलियन लौटे और एक बार फिर सभी को निराश किया क्योंकि एक गेंद शून्य पर ही वो चलते बने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही मैट हेनरी के सामने बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़े शानदार छक्के के साथ ही इन्होंने अपनी पारी का बेहतरीन व लाजवाब तरीके से आगाज कर डाला। तो इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर इन्होंने जड़ दिए और कमाल तरीके से यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया ईशान किशन ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जैकब डफी की गेंद को इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने भी अपना खाता खोल दिया। वहीं पर इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने जैकब डफी के इस ओवर में एक चौका शानदार तरीके से जड़कर शुरुआती 2 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया टीम इंडिया का स्कोर। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक कमाल का कट शॉट निकाला और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो अभिषेक का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा जब उन्होंने शानदार तरीके से अपर कट के जरिए एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिल गया। लेकिन इसी बीच ईशान किशन ने भी शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रखते हुए एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। दोनों बल्लेबाजों का लाजवाब परफॉर्मेंस जारी था, जिसके चलते भारतीय टीम सिर्फ 3 ओवर की समाप्ति तक ही 50 रनों के पार पहुंच गई थी, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दबदबा बना लिया था। इसी बीच यहां पर एक और चौका ईशान किशन ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर लगाया
लकेन को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद यहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और गेंद यहाँ पर सीधे पहुँच गई मार्क चैंपमैन के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर ईशान किशन की पारी, जिन्होंने मात्र 13 गेंदों पर 28 रनों की शानदार पारी खेल डाली। लेकिन इसके बावजूद भी अभिषेक का शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा, जब उन्होंने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर जमा दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक लाजवाब शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी अपने सुफला शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। सूर्या का कमाल शॉट देखने को मिल ही गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए अभिषेक शर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड तक पहुँचाया और इसी शानदार छक्के के साथ ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और कमाल परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 8वें ओवर में ही 115 रनों के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद तो टीम इंडिया ने इस मुकाबले में एक तरफा शानदार जीत हासिल कर ली और इतिहास रच डाला।